हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ सौरभ तिवारी। एक लड़का होता है जो कि लकड़हारा होता है। वह बहुत ही मेहनती, बहुत ही बहादुर होता है। वह एक लकड़ी के व्यापारी के पास जाता है और उससे काम मांगता है, और जो लकड़ी का व्यापारी होता है उसे पेड़ काटने का काम दे देता है। यह लड़का जो लकड़हारा होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जो लकड़ी का व्यापारी होता है उसे बहुत अच्छे पैसे भी दे रहा होता है। इस लड़के को अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। अब जब इस लकड़हारे को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, इसीलिए यह पूरी तरह से मन लगा के काम कर रहा होता है। पहले दिन जब ये लकड़ी काटने जाता है, लकड़ी का जो व्यापारी होता है इसे एक कुल्हाड़ी देता है, और जब ये पहले दिन लकड़ी काटने जाता है पूरा एफर्ट लगाता है और यह 18 पेड़ काट कर लाता है, जिससे लकड़ी का व्यापारी बहुत खुशी होता है और इसको बहुत धन्यवाद देता है। फाइनली यह लकड़हारा बहुत खुशी होता है और यह अगले दिन भी पेड़ काटने जाता है, फिर अगले दिन भी पेड़ काटने जाता है। अब यह कुछ दिनों में 15 पेड़ काट कर लाने लगता है। इस जो लकड़हारा होता है, इस लड़के को ऐसा लगता है कि उसकी ताकत घट रही है। पहले ये 18 पेड़ काटता था, अब 15 ही काट पा रहा है। धीरे धीरे यह पेड़ काटने की क्षमता और भी कम होती जा रही थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली यह एक दिन लकड़ी के व्यापारी के पास गया और उस लकड़ी के व्यापारी से बोलता है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं पहले जैसा कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी ताकत कम हो रही है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तब जो लकड़ी का व्यापारी होता है वो उससे पूछता है कि आप ये बताइए कि आपने अपनी कुल्हाड़ी को तेज कब किया था, मतलब आपने वो ऐसा कौन सा समय निकाला जब आपने अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया। तब इस लड़के को समझ में आता है और ये कहता है कि मैं तो कुल्हाड़ी को तेज करना ही भूल गया, क्योंकि मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मैं कुल्हाड़ी को तेज ही नहीं कर पाया, मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं था। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, बताती है कि हमारी ज़िंदगी में भी लोग अपनी पूरी एफर्ट लगा के, पूरी मेहनत लगा के हर एक दिन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं। मतलब ये है कि लोग बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी वो दुखी होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि वो अपने स्किल्स में काम करना भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब जितना सीख लिए हैं बस उतना ही सब कुछ है। वो और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं अपनी स्किल्स को, इसीलिए वह एक ही जगह पे स्टिक होके रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कुल्हाड़ी को तेज करना ही ज़्यादा पेड़ काटने का साधन है, उसी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीना, परिवार के साथ समय बिताना, फिट रहना, और जितना ज़्यादा हो सके तो थोड़ा समय स्पिरिचुअलिटी में देना, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करना जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, नई-नई चीज़ों को सीखना, नई कलाओं को सीखना, और अंदर से ग्रो होने की एक नई भावना रखना, स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करते जाना ही आपकी ज़िंदगी को बेटर बनाता है। और जब यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप कुछ एक्स्ट्रा हासिल कर पाते हैं, नहीं तो आप सेम ज़िंदगी जीते रहते हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ या एक ही जगह पे अभी बैठा हुआ हूँ, यहाँ से बढ़ ही नहीं रहा हूँ। उसकी ये वजह होती है कि आप अपना जो ज़िंदगी जीने का शेड्यूल है वो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो ज़िंदगी को सही तरीके से यदि आप बैलेंस करते हैं, बैलेंस रखना बेहद आवश्यक है। यदि आप ज़िंदगी को सही तरीके से बैलेंस करते हैं, तभी आप ज़िंदगी में कुछ आगे कर पाएँगे। क्योंकि यदि जिसने ज़िंदगी को बैलेंस नहीं किया, भलाए वो कितने भी अमीर थे, कितने भी कामयाब थे, उन्होंने अपनी सारी दौलत गँवा दी और फाइनली लास्ट में दिवालिया हो गए, बीमारी से परेशान हो गए, किसी न किसी वजह से परेशान होके वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बनाया। तो ये बेहद आवश्यक है कि आप पैसे कमाने में अपना समय लगाएँ, बिल्कुल लगाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ज़िंदगी को सही तरीके से जीने में, दूसरों की हेल्प करने में, फिट रहने में, हेल्थी रहने में, स्पिरिचुअलिटी जप करने में, भगवान की थोड़ी-सी भक्ति करने में और एक अच्छा व्यक्ति बनने में भी अपना समय दें, और साथ में अपनी स्किल्स को हर दिन पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा-सा इम्प्रूव करते जाएँ। कुछ भी चीज़ सीखें, थोड़ी-सी नई चीज़ें सीखती जाएँ, बस इतना ही है।